सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जी सॉरी, मैं पहले क्षमा चाहूँगी आपसे कि काफ़ी लेट में मैं व्लॉग डाल रही हूँ। अभी तक आप वेट करते होंगे कि मैंने अभी केदारनाथ का कुछ भी यात्रा आप लोगों को नहीं दिखाई। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्षमा चाहूँगी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पहले वाले ब्लॉग में बताया कि हम लोग सोनप्रयाग में एक होटल में रुक गए थे, रात वहीं पे बिताई। उसके बाद ये सुबह के बज रहे हैं 4 और अंधेरा देख ही सकते हैं आप। तो आज से फाइनली हमारी यात्रा स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अभी बस ड्राइवर ने हम लोगों का जो सामान जो हम लोगों को ऊपर जाके पहनना है सिर्फ उतना ही हम लोगों ने अपने पिट्ठू में ले लिया है। तो ड्राइवर ने सिर्फ बाहर चौराहे तक हम लोगों को उतार दिया है। वहाँ से हम लोगों को ये थोड़ा पैदल जाएंगे, पैदल जाने के बाद थोड़ा आगे जाएंगे, फिर हम लोगों को टैक्सी मिलेगी जहाँ पे हम लोग को टैक्सी करके गौरीकुंड तक जाना है, क्योंकि अपनी सवारी से जाना अलाउड नहीं कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं बहुत पैदल चलना पड़ा है। उसके बाद टैक्सी बहुत जाके आगे मिली और टैक्सी भी बहुत मुश्किल से मिली, जल्दी मिल ही नहीं रही थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं होता क्या है। अच्छा, दोनों के पीछे रखा। अच्छा, टैक्सी मिल गई थी। उसके बाद बस अब हम लोग आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं। टैक्सी वाला मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे और धक्का मुक्की चल रही थी उस टाइम। बिल्कुल भी मन नहीं करा कि मैं शूट करूं। तो अब हम लोग की सफ़र स्टार्ट हो चुकी है। देख सकते हैं आप, हाथ में हमारे डंडे वंडे हैं। ठीक है, किस्मत वाला यहाँ तक आता है, शिव बुलाए जिसे वो दर्शन पाता है। राह मुश्किल सही मगर रुकना नहीं, कष्ट जो सह जाए भक्त कहलाता। तो हम लोग गौरीकुंड में हैं इस टाइम और सफ़र स्टार्ट हो चुका है। अब सुबह तो हम लोग निकल चुके थे, ऐसे ही नहा धो के, कुछ भी खाया पिया नहीं था। तो हम लोगों को थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट चाहिए था, तो हम लोग एक स्टॉल के बाहर रुक गए और हम लोगों को पीनी थी चाय। ठीक है, तो गाइस हमारी ट्रैकिंग हो चुकी है चार। तो हर महादेव, अब हम सीधा ऊपर जा रहे हैं अपने भोलेनाथ। बोलो हर हर महादेव। कुछ बोलना चाहोगी? हाँ, बोलना चाहोगी? हर हर महादेव। तुम भी बोल दो। ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है जी? कॉफी चलो भाई। तो गाइज़ हम लोग बढ़ते जा रहे थे। भूख तो लगेगी ही, लेकिन इतना हेवी खा नहीं सकते थे। फिर आगे हम लोग गए, एक हेलीपैड जैसा नज़र आया, तो वहाँ पे फ्रूट्स लगे हुए थे जिसमें कि खीरे और वाटरमेलन था। तो फिर हम लोगों ने वही ख़रीदे। ठीक है, तो बीच में भारी कुछ भी नहीं खाया जा सकता था क्योंकि चढ़ाई करनी थी। तो हम लोग कुछ भी ऐसे फ्रूट्स नज़र आ रहे थे हल्का फुल्का, तो वही ख़रीद के तो क्योंकि शरीर को एनर्जी की भी नीड थी और मैं वैसे भी सफ़र करती हूँ तो फ्रूट्स ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो वाटरमेलन नज़र आया तो बस हम लोगों ने वही लिया। ये देख कैसे आपकी याददाश्त चली जाएगी सारी। तो गाइज़ ये हम लोग को सुबह तो जो चढ़ाई की है ये हो गए हैं शाम के 5, साढ़े 5, 6 बज रहे होंगे। तो ये एक दूसरा हेलीपैड वाली जगह, जो पहला हेलीपैड वाला था जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था जहाँ पे हम लोग वाटरमेलन खा रहे थे, अब ये दूसरा हेलीपैड है जहाँ पे हम लोग रुकने के लिए डिसाइड किए, क्योंकि यहाँ पे बगल में हॉस्पिटल था, वॉशरूम था, सब कुछ था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि रात में हम लोग यहीं पे कैंप लेंगे और यहीं पे रुकेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, रास्ते में हमने कुछ भी व्लॉग नहीं किया, टाइम नहीं मिल रहा था। हम लोग दोपहर के टाइम भी एक आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए कैंप लिया था।
ठीक है। चलिए तू बस धीरे धीरे हल जाए, मतलब मार्केट ऑफ तेज थी ना। कौन सा तेज चलते हैं हम? हाँ। आपकी स्पीड अलग है, हमारी स्पीड अलग है। सही बात है, सबकी अपनी अपनी। पापा जी मम्मी है ना, पापा जी मम्मी है, चाहिए भी है। पापा जी छोटी मम्मी है यार। तो चलते हैं गाइस, अब हम लोग अपना आगे का सफर तय करते हैं। बेरोजारी तेज गर्जन वो में आके मुंजी आवाज ना चे भाई, तू क्या करे भाई, तू भी आवाज। गाइस ये नेक्स्ट डे का है। फिर हम लोग रात में रेस्ट करके सुबह उठ गए हैं, सुबह के 4-5 बजे, और व्यू देख सकते, इतना कोहरा था कि बता नहीं सकते, ठीक है। और पहुंचने वाले तो एक दिन में ही पहुंच जा रहे थे, लेकिन हम लोगों के साथ बच्चे थे, इसलिए हम लोगों ने बीच पे रेस्ट करते हुए जाए, तो हम लोग दूसरे के दिन पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि बहुत लोगों को, जो हम लोगों के साथ सफ़र कर रहे थे ना, वो लोग उसी दिन पहुंच गए हैं। जब हम लोग दूसरे दिन ऊपर जा रहे थे तो वो लोग नीचे आ रहे थे। तो वो अपनी स्पीड पे डिपेंड करता है, और साथ में बच्चे हैं तो थकाना भी नहीं था, ठीक है। तो अब बस हम लोग चढ़ते हैं आगे। आगे ग्लेशियर भी पड़ेगा, और ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि थकान इतनी हो रही थी कि शूट करने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। बस आप नज़ारे देखते चलिए और आप खुद ही अंदर फील करेंगे कि क्या जगह होगी, कैसा लगता होगा, इमेजिन नहीं कर सकते। तो अभी आपने देखा वो वाणी ने जहाँ पे खड़ी थी, वो था बर्फ़ का पूरा ग्लेशियर था, ठीक है। वो पूरा शूट नहीं किया। अब बस हम लोग मंजिल में पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे घोड़े वालों को रोक दिया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा सुकून मिला, क्योंकि पूरे रास्ते पर घोड़े वालों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है कि बता नहीं सकते। जर्नी वैसे बहुत अच्छी रही, बस एक घोड़ों की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुई है, ठीक है। तो सामने आपको ये देखिए द्वार दिख गया ना, बस हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। तो बस अब आगे बढ़ते चलते हैं और नज़ारे देखते चलते हैं। हे रास्ता आहे, मतलब केदारनाथ मूवी में रास्ता है ही वो तो नहीं चलचे बोले मुझे को मंदिर काने पेट का मेडिकल पेशेंट। की खुशी देख सकते हैं आप लोग कि हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं। अब बस हम लोग को नहाना है, रेडी होना है, और मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए आगे बढ़ना है। तो गाइस अब हम लोग हो चुके हैं रेडी। देखिए मैंने आज साड़ी वेयर की है, और ये मैडम मेरी बहना भी रेडी हो चुकी है, यहाँ पे ये बहन रेडी हो चुकी है। बस अब हम लोग को जाने दर्शन करने के लिए, ठीक है। फिर वहाँ के नज़ारे आपके साथ शेयर करते हैं। रेडी होके हम लोग जो को ले रहे थे प्रसाद लिया, और अपना जो भी कुछ एक्स्ट्रा जो लगेज था वो वहीं पे रख दिया, ठीक है, प्रसाद वाले के पास ही, जो कि ब्लेज़र वगैरह जो भी थे। और अब बस अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे बढ़ेंगे थोड़ी देर। वहाँ के और नज़ारे अच्छे थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे थोड़े शूट वूट कर लिया है। फिर हम लोग मेन मंदिर की ओर जाएंगे। चलो ठीक है, जूता तो ये यूँ तो ना खाते भैया खाते तो पीठा था ना। कुर्सी जेठा। हाँ बात की जाएगी। सो गाइज़ फाइनली अब हम लोग पहुंच गए हैं अपनी जगह पे, अपने भोलेनाथ के पास में। और ये देख सकते हैं आप
मंदिर, और इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, इतना अच्छा फ़ील हो रहा था कि जैसे लगता है कि पूरी दुनिया मिल गई। मतलब जो चाहा वो मिल गया, अब कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा होता है जो सपना देखा वो मिल गया, और जो सपना हम लोग ने पिछले साल से देख रहे थे कि हम लोगों को केदारनाथ चलना है, फाइनली बुलावा आ गया ना, वो एक मिरेकल से कम नहीं लग रहा था। कोई किस्मत वाला यहाँ तक आता है, शिव बुलाए जिसे वो दर्शन पाता है। कोई किस्मत वाला यहाँ तक आता है, शिव बुलाए जिसे वो दर्शन पाता है। राह मुश्किल सही मगर रुकना नहीं, कष्ट जो सह जाए भक्त कहलाता है। कोई किस्मत वाला यहाँ तक आता है, शिव बुलाए जिसे वो दर्शन पाता है। कोई किस्मत वाला यहाँ तक आता है, शिव बुलाए जिसे। तो गाइस दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए, और बस जाहिर सी बात है नहाने के बाद दर्शन किए और भूख तो लगनी ही थी, तो हम लोगों ने पनीर मखनी, दाल चावल और बटर नान ऑर्डर किया। साथ में लिए बेसन के लड्डू, जो कि मीठे खाने की बहुत ज़्यादा हो रही थी क्रेविंग। तो बस कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए थे, क्योंकि साड़ी से फिर नीचे उतरना तो पॉसिबल ही नहीं था। तो उसी दिन सेम डे हम लोग नीचे आ रहे हैं। आरती का मन था देखने का कि शाम तक रुके, बट कोई मतलब नहीं था और बारिश का मौसम बना ही हुआ था। तो गाइज़ इतना ही रहा मेरा ये केदारनाथ का ट्रिप, और आगे हम लोग और जगह पे भी जाएंगे, वो भी आगे का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बताइएगा ज़रूर ये मेरा ट्रिप कैसा लगा आपको, और कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।